क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही बिना कुछ बोले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? उन्होंने कुछ खास कहा भी नहीं होता, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका, हर चीज में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। यही है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पावरफुल ऑरा। ऑरा का मतलब कोई जादुई एनर्जी नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनैलिटी का ओवरऑल इंप्रेशन है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हें सीरियसली लें, तुम्हारी बात ध्यान से सुने और तुम्हारी पर्सनैलिटी को याद रखें, तो आज के ये 6 पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत काम के हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। लोग तुम्हें पहचानने से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो और सामने वाले के पास कैसे पहुंचते हो। इन छोटी चीजों से तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें किसी फिल्म के कैरेक्टर की तरह अकड़ कर चलना है। बस अपना पोस्चर नेचुरल और सीधा रखो। चलते समय लगातार जमीन की तरफ मत देखो। अपने कदम सामान्य रखो और अपने आसपास की चीजों को लेकर कंफर्टेबल रहो। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी उसका असर दिखाई देता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब दूसरों से बड़ा दिखना नहीं, बल्कि खुद को छोटा ना समझना है। पॉइंट नंबर 2, हर बातचीत को अपने बारे में मत बनाओ। कुछ लोग किसी से मिलते ही अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी पूरी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी सिर्फ ज्यादा बोलने से नहीं बनती। कभी कभी सामने वाले को जेन्युइनली सुनना ज्यादा पावरफुल होता है। जब कोई व्यक्ति तुमसे बात कर रहा हो तो सिर्फ अपनी अगली बात सोचने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करो। उससे सवाल पूछो, उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाओ, उसे महसूस कराओ कि उसकी बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को अक्सर वो इंसान ज्यादा याद रहता है जिसके सामने उन्होंने खुद को सुना हुआ महसूस किया हो। इसलिए हर जगह अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश मत करो। कम बोलो, लेकिन जो बोलो उसे सोच समझ कर बोलो। पॉइंट नंबर 3, अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज क्लियर रखो। अगर तुम हर चीज पर सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हो क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी लिमिट्स को समझना बंद कर देंगे। एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है तो बिना लड़ाई किए कामली अपनी बात रखो। अगर कोई तुम्हारा समय बार बार वेस्ट करता है तो जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखो। हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं तो तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। और जब तुम खुद अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो तभी दूसरे लोग भी उन्हें समझना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हर चीज अनाउंस मत करो। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कोई नया काम शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा गोल अचीव करूंगा, कुछ दिनों में मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन फिर कई बार काम शुरू होने से पहले ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इसलिए हर प्लान को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। अपने गोल्स पर क्वाइटली काम करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो, तो हर दिन उसका अनाउंसमेंट करने के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करो। जब रिजल्ट सामने आएगा तब तुम्हारा काम खुद तुम्हारे बारे में बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें जानबूझकर मिस्टीरियस या सीक्रेटिव बनना है। बस इतना याद रखो, हर चीज शेयर करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें पहले अचीव करो फिर दिखाओ। पॉइंट नंबर 5, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखो। तुम्हें महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ सुथरे, कंफर्टेबल और सिचुएशन के हिसाब से अच्छे कपड़े पहनना तुम्हारी पर्सनैलिटी को बेहतर प्रेजेंट कर सकता है। अपने कपड़ों के साथ साथ हाइजीन का भी ध्यान रखो। बाल साफ और व्यवस्थित हो, शूज साफ हो और ओवरऑल अपीयरेंस डिसेंट हो। जब तुम खुद को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हो तो तुम्हें खुद भी ज्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, दूसरों जैसा दिखने की कोशिश मत करो। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सिंपल और अच्छा स्टाइल बनाओ। स्टाइल का असली मतलब महंगा दिखना नहीं, बल्कि खुद को अच्छी तरह कैरी करना है। पॉइंट नंबर 6, अपना माइंडसेट बदलो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम बाहर से कितनी भी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बना लो, अगर अंदर से तुम लगातार खुद को दूसरों से कम समझते हो तो वो कॉन्फिडेंस लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए अपनी सोच पर काम करो। जब किसी कमरे में जाओ तो ये मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बजाय सोचो, मैं यहाँ सीखने, बात करने और अपना बेस्ट देने आया हूँ। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तुम्हें किसी से कंपटीशन करने के बजाय अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने पर ध्यान देना है। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी नर्वसनेस महसूस नहीं होगी। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि नर्वस होने के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करेगी, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी। तो आज से 6 चीजों पर काम करना शुरू करो। कॉन्फिडेंट वॉक, बेटर लिसनिंग, क्लियर बाउंड्रीज, प्राइवेट गोल्स, गुड प्रेजेंटेशन, स्ट्रांग माइंडसेट।
और याद रखो, पावरफुल ऑरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम एक दिन में बना लोगे। ये छोटी छोटी हैबिट्स से धीरे धीरे डेवलप होती है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन बैलेंस्ड होगी, तुम्हारी बाउंड्रीज क्लियर होंगी और तुम्हें खुद पर भरोसा होगा, तब तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप अलग महसूस होने लगेगी। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में औरा लिखो। और एक सवाल, इन 6 पॉइंट्स में से तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज पर काम करने की जरूरत है? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, दूसरों को इम्प्रेस करने से ज्यादा जरूरी है खुद का बेहतर वर्जन बनना।